9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है और प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल जी, जो कि चुनाव मैदान में हैं और तमाम बूथों का जायजा ले रहे हैं। मतलब यह है कि आज सुबह से मतदान शुरू हो गया है, ये लोकतंत्र का महापर्व है। किस तरह से देख रहे हैं मतदान की गति जो है और किस तरह से आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। मतदान तो अभी 7 बजे से प्रारंभ हुआ है और उत्साह दिख रहा है लोगों में। अभी हमने देखा कि ठीक ठाक लोग इतनी सुबह में ही आ गए, जबकि ठंड पूरी पड़ रही है। लोग का उत्साह है, चुनाव जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। निकलने से पहले आप मंदिर भी गए, पूजा की, माँ का आशीर्वाद लिया आपने, तो किस तरह से कामना की है आज के दिन? बिल्कुल कामना की है कि इतनी मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं ने की वो सफल हो। अच्छा, विकास यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। आपके क्या क्या मुद्दे रहे हैं? किन मुद्दों पर लगता है कि जनता आपको चुनेगी और बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगेगी? देखिए, बीजेपी का मुद्दा विकास ही है इस क्षेत्र में। पिछले 7 सालों में जो कायाकल्प हुआ है फूलपुर समेत पूरे प्रयागराज का, वो सबके सामने है और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव में हैं। विपक्ष एक बात कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में 18,000 को उसको लीड मिली थी, वो उसके लिए प्लस बताई जा रही है। क्या लगता है आपको कि उनके दावे में कितना दम है? वो परिस्थिति थी, मुद्दे अलग थे, जनता को बदलाया गया। एक झूठा नारा संविधान बचाओ आरक्षण खतरे में, इस तरीके की बातें की और हमारे कार्यकर्ता भी थोड़े सुस्त हो गए। वो कारण था। इस बार जितनी सुस्ती दिखाई थी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। हम लोग अच्छे ओर से जीतेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आपके विधानसभा सीट पर 2 बार चुनाव प्रचार करने आए और उनके आने से किस तरह का माहौल जनमानस में बदला है और बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई है? जिस तरीके से प्रचार के दौरान वो आए, 2 बार आए, तो उनको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जिस तरीके से जनता उमड़ी उनकी रैलियों में, तो एकदम स्पष्ट संदेश दे दिया जनता ने वो किसके साथ है। तो जीत की हैट्रिक लगाने जा रही बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। ये दीपक पटेल जी हैं, जो कि खुद तमाम बूथों पर जाकर वो लगातार जो है वो जायजा ले रहे हैं और चुनाव अब मतदान शुरू हो चुका है। उनका ये कहना है कि फूलपुर सीट पर विकास ही प्रमुख मुद्दा है और विकास के लिए जनता वोट कर रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट पर 2 बार चुनाव प्रचार करने आए थे। उनके आने से यहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है और निश्चित तौर पर इस सीट पर बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगेगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र यादव के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। विधानसभा सीटों के ऊपर इस समय उपचुनाव का दंगल तो चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण, सबकी निगाहें वहां पर हैं। और सचिन तेंदुलकर अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज रहेगी। पूरा जो पीरियड है, वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ ना हो। आइए, जरूर वोट कीजिए। थैंक यू। तो सचिन ने भी अपील करी है, देखिए, कि आएं और वोट जरूर करें। महाराष्ट्र के इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण, वहां झारखंड में भी चुनाव चल रहा है, दूसरे फेज की वोटिंग आज हो रही है झारखंड में, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव पर सबकी नजर है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं यूपी के उपचुनाव के दंगल में। देखिए समीर जी, आपके पास आना चाहूंगी। मुद्दा एक है बीजेपी का, विकास का, लेकिन इस बार नारा बदल गया है। बटोगे तो कटोगे नारा ऐसा ट्रेंड किया समीर जी कि हर पार्टी इस नारे के साथ अपने अपने शब्द लेकर मैदान में कूदी। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहती हूं कि बीजेपी ने क्या सोचकर ये नारा दिया है? क्या बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस नारे को दे रही है, या बीजेपी आश्वस्त है कि इस नारे से जीत उनकी पक्की ना सिर्फ इस उपचुनाव को लेकर है बल्कि 2027 को लेकर भी है? समीर जी। देखिए, 2 बातें मैं कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगस्त में आगरा के एक कार्यक्रम में ये बातें कही थी और उन्होंने कहा था, एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। नहीं, एक रहोगे सेफ रहोगे नारा प्रधानमंत्री का है। उन्होंने संगठित नहीं, उन्होंने अपनी बातों में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे और संगठित होने की बात कही थी। वो उन्होंने अगस्त में उस बात को कही थी। निश्चित रूप से उस नारे को पूरे देश और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। संघे शक्ति कलयुगे, आज पूरी दुनिया में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा आपने देखा होगा, उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और उस नारे को आगे बढ़ाया। हर आदमी ये मानता है कि हमको संगठित रहना चाहिए, हमको एक रहना चाहिए, हम एक रहेंगे तभी विकास होगा। और उस बात को उन्होंने बार बार दोहराया और उस नारे को सभी ने अपनाया है।
बार बार एक होने की बात सब लोग कहते हैं, उस नारे में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेके आलोचना करनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर लेकिन कहूंगा विपक्ष कि कह रहा है उत्तर प्रदेश समीर का जी कि बाई आपके इलेक्शन मन में विकास और खोट है, तरक्की पर बीजेपी के मन में खोट है, चोर है। नहीं नहीं नहीं, देखिए शांति भंग करने के लिए ऐसा नारा लगाया जा रहा है, ये विपक्ष कह रहा है। नहीं नहीं, मन में किसके खोट है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते हुए आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? दंगाइयों को सम्मानित किसने किया? एक धर्म विशेष के गुंडों और माफियाओं को अत्याचार अन्याय करने की छूट किसने दी? सरकारी पैसे से खजूर खाना और सजदा करना ये किस सरकार में होता था? ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। नौजवानों के रोजगार पर डाका किसने डाला? 2017 में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने और 17 से लेके अब तक 7 लाख सरकारी नौकरी और करोड़ों रोजगार देने का काम माननीय योगी जी ने किया। आज 5-5 एक्सप्रेसवे का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। आज सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं, यहाँ सबसे बड़ा हवाई अड्डा हम नोएडा में बना रहे हैं। आप चारों तरफ आज सड़कों का जाल है, कानून व्यवस्था है, कानून का राज है। हम निरंतर उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सवेरे ही अपने आग्रह में कहा है कि हमको उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए 9 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन में अधिक से सवाल अधिक आपसे है करना कि ऐसा पहली बार हो रहा है समाजवादी पार्टी के इतिहास में जब अखिलेश यादव उपचुनाव में एक विधानसभा उपचुनाव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने 15 रैलियां की हैं, चुनाव प्रचार किया है। तो ये डर पीडीए के टूटने का है, बिखरने का है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है बटोगे तो कटोगे के साथ लोगों के जुड़ने का है? देखिए, समाजवादी पार्टी चुनाव को गंभीरता से लेती है, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सभी 9 सीटों पे जाके अपना प्रचार प्रसार किया है और सभी नेताओं और संगठन पदाधिकारियों को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो चुनाव का गंभीरता से देखें और मतदान के दिन ही नहीं, ये बताइए ना आप आजम जी, अब ये बताइए ना कि आपको लग रहा है कि लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे के साथ जुड़ रहे हैं, बटोगे तो कटोगे के साथ लोग कनेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। कटोगे बटोगे जो इनका नारा है बहुत ही नकारात्मक नारा है। समाज सकारात्मक सोच चाहता है, समाज बिल्कुल नहीं चाहता है कि नकारात्मक बातें की जाए। इनके उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ही उस नारे से मुकर जाते हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस नारे से मुकर जाते हैं, महाराष्ट्र में इनके तमाम सहयोगी है और इनके जो नेता है पंकजा मुंडे, तमाम ऐसी नेता है जो ये कहती है कि ये नारा गलत है और प्रधानमंत्री खुद ही उसको उस नारे को बदल देते हैं। एक है तो लेकिन इस नारे में दिक्कत कहाँ है? एकजुट होने की तो बात की जा रही है। बैकफायर करने वाला है, जैसे इन्होंने बाद में बहुत सफाई दी आजम खान जी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं बदलने वाली है, संविधान नहीं बदलने वाली है, लेकिन भारत की जनता ने ये मान लिया था कि अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी कर जाएगी तो भारत का संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा। उसी तरह से भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मान लिया है कि जो इनका कटोगे तो बटोगा का नारा है ये गलत है और ये बैकफायर करेगा। देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के लोग सकारात्मक। आपकी बगल में जो बैठी हैं प्रवक्ता महोदय सुधा मिश्रा जी, उनसे पूछो ना संविधान क्यों बदला था उन्होंने? साहबानों पर संविधान किसने बदला? कांग्रेस ने बदला। इंदिरा गांधी हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम कर दिया। संविधान किसने बदला? कांग्रेस पार्टी ने बदली। अरे भाई, आपने देश के बंटवारे के पार्टी के साथ मिला लिया आपने। आजम खान साहब, आप तो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हो जिसने संविधान बदला, जिसने अत्याचार किया, जिसने आतंकवाद दिया, जिसने उत्तर प्रदेश को लेके और देश को लेके गरीबी और भूखमरी दी। आप उनके साथ खड़े हो और आपको भरोसा उनका है। और माननीय मोदी जी और योगी जी ने अम्बेडकर के पंच तीर्थों को संरक्षित करने का काम किया। आपको भरोसा मोदी जी पर नहीं है। अम्बेडकर जी का सर्वाधिक सम्मान करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किया।
उत्तर प्रदेश सरकार आपने को क्या किया ये बता दो। और आपने तो कानूनी मूर्तियों को सरकार तोड़ने का सुप्रीम काम कोर्ट किया से आजम आई खान है। साहब। अब इससे ज्यादा क्या उदाहरण आपने चाहिए आपको? मूर्तियों को तोड़ने इससे का ज्यादा काम क्या किया। चाहिए? अंबेडकर मूर्तियां सुनिए। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सुनिए, सरकार में तोड़ी सुप्रीम गई। कोर्ट ने भी आपको मायावती नहीं पर कहा। हमला उत्तर समाजवादी प्रदेश पार्टी की सरकार सरकार में हुआ। गैर कानूनी आपने है संविधान को और रोधा। जितने भी बुलडोजर आपने एक्शन हाई है, कोर्ट पर हमला वो किया। गलत थे। क्यों कहा? आपने बहुत से संविधान कानून को का पालन पैरों करते तले हैं, रंगदा। सुशासन की बात करते आजम हैं, खान साहब, नियम की बात करते हैं। शरीयत जैसा से सुप्रीम देश कोर्ट नहीं ने क्यों कहा चलेगा, आपको? संविधान से चलेगा। आप शरीयत से कहाँ चलाना संविधान से चाहते हो, चला? देश शरीयत से संविधान नहीं चलना चलेगा, होता, अम्बेडकर के तो जो संविधान 16 से लाख लोगों के चलेगा। घर गिरा दिए गए, अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, क्यों लताड़ मिली? शरीयत से नहीं लताड़ा चलेगा। गया कि नहीं लताड़ा गया? मुस्लिम महिलाओं के बुर्का नहीं हटाने चाहिए और हिंदू बहने के घूंघट हटने चाहिए। किसने हिंदू कहा? बहनों के किसने कहा? घूंघट ये बात हटने कहा चाहिए आपने? और मुस्लिम किसने महिलाओं कहा? के बुर्के नहीं हटने किसने कहा? चाहिए। चुनाव आयोग एक ने क्या नया कहा? कानून आपके लिए, चुनाव आयोग ने आके संज्ञान एक लिया नया कि नहीं कानून लिया? आपके लिए। चुनाव आयोग ने संज्ञान आपने लिया चुनाव और कहा आयोग कि में ये गलत क्यों हो रहा नहीं है। कहा पुलिसकर्मी को कि ये सबके अधिकार लिए नहीं है समान ऐसे करने कानून का। होना चाहिए? चुनाव आयोग ने ये संज्ञान क्यों लिया नहीं है। कहा चुनाव आयोग में? आपने चुनाव सिर्फ आयोग ने मुस्लिम कहा महिलाओं है। की बात की, आपने हिंदू महिलाओं आप की गलत बात नहीं करोगे, की। प्रशासन अगर का कोई दुरुपयोग महिला, करोगे, हिंदू तो महिला चुनाव आयोग घूंघट जाना में जा पड़ेगा रही ना। है चुनाव आयोग गए तो हम उसके लोग। साथ वो बर्ताव प्रशासन नहीं का होना चाहिए। दुरुपयोग हो रहा था, अरे आप इसलिए मुस्लिम चुनाव महिलाओं आयोग की गए बात खाली और क्यों चुनाव करते आयोग हो? ने माना आप कि ये मुसलमानों की दुरुपयोग बात हो क्यों रहा करते है। हो? आप पीडीए की बात करते हो और 4 मुसलमान प्रत्याशी लड़ाते हो 9 में से। कौन सा पीडीए है आपकी तरफ आपका? क्या करें? आप परिवार के लोगों को लड़ाते हो। आप कटहरी में किसको लड़ा रहे हो? आप बताओ ना, कटहरी में किसको लड़ा रहे हो? पत्नी को लड़ा रहे हो। एक आदमी है, कहाँ है मुसलमानों का प्रतिनिधि? आप पत्नी को लड़ा रहे हो, बेटे को लड़ा रहे हो, बहू को लड़ा रहे हो, बेटी को लड़ा रहे हो, कार्यकर्ता कहाँ लड़ा रहे हो? मंत्रिमंडल में एक भी अरे भाई, कार्यकर्ता कहाँ लड़ा रहे हो? आजम साहब, सवाल का जवाब तो दे दो, चिल्लाओ मत। अरे भाई, चिल्लाओ मत, सवाल का जवाब दे दो ना। आपके पास कटहरी में परिवार के लोगों पूरे 9 सीटों पर भारत की जनता, परिवार के लोगों को, मीरापुर में किसको लड़ा रहे हो? से काम नहीं किसको लड़ा रहे हो बताओ ना। लीजिए बस। ठीक है, अरे भाई, तुम बताओ ठीक ना है, किसको लड़ा बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल। कौन देखिए, है प्रत्याशी चाहे आपकी? कोई भी हो, परिवार का सदस्य हो क्या, या फिर एक छोटा सा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, जीत देखनी होगी 23 तारीख को किसकी होती है। समीर जी और आजम जी, आप थोड़ा पानी पीजिए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को अब सीसम हाउस से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि 8 सीटें वो हैं जो कि